स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। वह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्जाम में भी आपके 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और कंपटीशन में तो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपको बताएं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं आज लिख देता हूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, बहुत बारीकी से इस वीडियो को देखिएगा। साथ में आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, जो इसके इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म है उसको आप नोट करते चलिए और तभी जाके आपको वीडियो काफी अच्छे से समझ आएगा। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज के लेक्चर का इम्पोर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, जब किसी माध्यम में, किसी भी मीडियम में जब कोई प्रकाश की किरणें गमन करती हैं और किसी चमकदार सतह से, चमकदार सतह, हार्ड सरफेस कौन सा, हार्ड पॉलिश सरफेस कौन सा होता है, मिरर होता है। जब कोई प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, परावर्तन। जैसे मान लीजिए यह एक कोई परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है, ये इधर क्या कर दिया गया है, इसको पॉलिश कर दिया गया है ताकि लाइट जो रे है आर पार न हो पाए, यहाँ पे स्टॉप हो जाए। तो और ये इसका कौन सा, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ताकि यहाँ जैसे आप देखिए यहाँ कोई भी प्रकाश की किरण आई और इससे टकराने के पश्चात वापस हो जाती है, तो इस घटना को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। अंडरस्टैंड। तो आप अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इसके टर्म्स क्या है, उसको भी थोड़ा समझ लिया जाए। तो अब देखिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए कि यह क्या है, प्रकाश, ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है। यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, प्रकाश की किरण आपतित होती है, इसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और यहाँ पर टकराने के पश्चात वापस हो जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस वाले रे को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, ठीक। और जब यहाँ टकरा गई तो टकराने के पश्चात ये वापस हो गया, तो ये क्या कह रहा है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जहां पर ये टकराता है, इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अंडरस्टैंड। अब जब इस तल के साथ और यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से और इस तल के साथ एक लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, जो इस रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जिसे हम हिंदी में अभिलंब और अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बनता है, यह कौन सा एंगल कहलाता है, इंसिडेंट एंगल। इसको हम आई से भी ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एरिया के बीच में, रे के बीच में जो एंगल बनता है, ये क्या कहलाता है, आर कहलाता है। क्लियर है। तो यह एंगल कहलाया आई और यह एंगल कहलाया आर। ठीक है ना। अब देखिए आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या समझ में आया कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, जब कोई इंसिडेंट रे आया और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराता है, तो टकराने के पश्चात ये परावर्तित होता है, तो इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई से डिनोट करते हैं और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अब इसके नियम क्या है, इसका जो क्या रूल है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
सबसे इसका जो फर्स्ट होता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या होती हैं? एक ही तल में होती हैं। एक ही तल में होने का क्या मतलब है मैं आपको बताऊं। जैसे आप देखिए, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, ऐसा बन गया। और ये क्या हो गया? नॉर्मल। आप क्या देख रहे हैं? तीनों एक ही तल में है या नहीं है? अगर हम इसको ऐसे कर दिए तो ये तो उस तल में नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर इसको हम ऐसे हटाते हैं तो देखिए ऐसे कर दे तो अलग तल हो गया। ऐसा नहीं होता, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं तीनों। कौन कौन? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों किस में है? एक ही प्लेन में होता है। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो इसका सेकंड, ये फर्स्ट लॉ हो गया कि ये जो तीनों होता है सेम प्लेन में होता है। और दूसरा जो इसका होता है कि एंगल आई इक्वल्स एंगल आर। ठीक है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक, अब हम थोड़ा डिस्कस ये कर लें कि अगर मान लीजिए एंगल आई की वैल्यू 0 हो गई, 0 डिग्री है। अगर एंगल आई की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री है। तो एंगल आई 0 डिग्री कैसे होगा? तो अगर हम यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएं तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो अगर आई 0 है तो आर भी 0 होगा। लेकिन ये कैसे बनेगा? तो थोड़ा इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एंगल 60 डिग्री है तो किसके साथ बनता है? नॉर्मल के साथ 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे है तो यहाँ भी 60 डिग्री किसके साथ बन रहा है? नॉर्मल के साथ बन रहा है। ठीक है, तो यही इसका नॉर्मल है। तो ये 0 डिग्री भी किसके साथ बनेगा? नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बना। तो देखिए 0 डिग्री हो गया। अब यहाँ से टकराने के बाद फिर ये यहाँ वापस हो गया। तो देखिए यहाँ से ऐसे आया और टकराने के पश्चात फिर उसी मार्ग पर सेम मार्ग पे रिटर्न हो गया। तो यहाँ एंगल कितना? 0 डिग्री का। समझ में आ रहा? ये चीज आपको समझ में आया और इसका 0 डिग्री एंगल पड़े होंगे ना कि एक रे ये है, सेम रे पर ही एक लाइन होता है तो ये इसको यही 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ भी 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपको ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बाद 2 प्रकार का इसमें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो जो पहला टाइप होता है वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई एक समान परावर्तक तल है, ठीक है, और इस पर क्या होता है? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट प्रकार किरण पुंज समांतर आती है। जैसे देखिए क्या हम समझा रहे हैं आपको, किरण पुंज देखिए एक दूसरे के बिल्कुल समांतर आते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर आ गए, पैरेलल। और जब यहाँ के इससे टकराती तो टकराने के बाद क्या होता है? फिर ये परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो बीम आई थी लाइट की, ये सभी आपस में क्या है? पैरेलल हैं। और टकराने के बाद भी जो वापस हुई है ये भी क्या है? पैरेलल है। आप देख रहे हैं, तो इस तरह के परावर्तन को हम क्या करते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी देख रहे हैं ये किस पर होता है? एक समान चिकने परावर्तक सतह पर ये पॉसिबल है। ठीक है ना। अब नंबर 2 क्या है? वो रेगुलर नहीं होता है, वो नॉन रेगुलर होता है। ठीक है ना, नॉन रेगुलर या इरेगुलर आप बोल सकते हैं। ये क्या होता है भाई? जैसे मान लीजिए आपके पास एक इस तरह का सरफेस है, खुदरा कोई सरफेस है, तो इस पर भी बीम ऑफ लाइट तो पैरेलल आएगी। बीम ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है। ओके, बीम ऑफ लाइट पैरेलल है। और टकराने के बाद देखिए क्या हुआ? देखा, लाइट का जो बीम है वो तो पैरेलल आ रहा है, बट यहां से टकराने के बाद ये क्या हो रहा है? टकराने के पश्चात ये देख रहे हैं आप, पैरेलल नहीं रह जा रहा है। ये देखिए ये ऐसे है, ये यहाँ है, ये ऐसे है। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? नॉन रेगुलर या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये नियमित परावर्तन नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये परावर्तन के 2 टाइप हो गए, रेगुलर रिफ्लेक्शन और नॉन रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है,
आप इन चीजों को नोट जरूर करते रहिए। जो चीज समझ में ना आए वो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत